रूहानियत और पवित्रता, संपूर्ण शक्ति कितने वर्षों में प्राप्त की? मात्र 32-33 वर्षों में। ठीक है, 60 साल के आए थे ज्ञान में, 93 ईयर्स में शरीर छोड़ दिया। 32-33 साल में उन्होंने ये शक्ति रिचार्ज की, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो गिरी भी कम थी, क्योंकि उनकी 99% थी, ऐसे कह सकते हैं। 100% शिव बाबा की, 99% ब्रह्मा बाबा की, और फिर उसकी गिरी तो वो मैक्सिमम जितनी हमारी गिरी उतनी उनकी नहीं गिरी, क्योंकि उनकी 99% थी। मान लिया मेरी 85% थी, तो 85% से गिरनी शुरू हुई 4 युगों में, और गिरते गिरते जब बाबा मिला तो फिर रिचार्ज होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब रिचार्जिंग का जो समय है वो हम सबको कितना मिला? जब हम बाबा के बने। ये सबको समय अलग अलग मिला, लेकिन किसी को 80 साल भी मिले, किसी को 32 साल ही मिले। ब्रह्मा बाबा को मात्र 32 साल मिले, तो वो 32 साल में अपनी फुल बैटरी चार्ज करके चले गए। कहाँ रखेगा बाबा, सूक्ष्म रूप में रखेगा या ना रखेगा, उससे हमें तो कोई मतलब नहीं है। हम अपनी संपूर्णता के पथ पर बहुत तेजी से बढ़ते चले जाएं। ये क्वेश्चन तो वैलिड नहीं है ना कि संपूर्ण तो कोई होता नहीं है, अभी किसी को घर तो जाना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बाबा के मन में आ जाता तो बाबा संपूर्ण तो नहीं होते, क्योंकि बाबा को संपूर्ण हुए भी तो आज 57 साल हो चुके हैं। ठीक है, बाबा को 57 ईयर्स हो चुके हैं संपूर्ण हुए हुए, सूक्ष्म लोक में बैठे हुए। उनको पता नहीं था जिस दिन शरीर छोड़ा कि मुझे कहां जाना है। विनाश तो हुआ भी नहीं था, विनाश आज भी नहीं हुआ है। मैं अगर संपूर्ण हो जाती हूँ, संपूर्ण पावन बन जाती हूँ, तो बाबा कहीं भी रखेगा, कैसे भी रखेगा, चाहे इस धरती पे रखे या ऊपर रखे, वो बाबा जानता है कि बाबा क्या है। बाबा मात्र, जैसे कहते हैं ना कि हम मस्तिष्क का बहुत छोटा सा एक हिस्सा ही बस यूज करते हैं, बाकी सब बेकार जाता है। ऐसे ही शिव बाबा जो है वो मात्र हमें एक आधी ही 1% ही बात बता रहा है, बाकी सब कुछ वो कुछ भी नहीं बताता है, किसी को भी, किसी को भी नहीं बताता है ना। विनाश कब होगा उसने किसी को नहीं बताया, उसके हम बातें बना लेते हैं कि बता देगा तो हम टाइम कॉन्शियस हो। ये तो कोई इसलिए तो शिव ब्रह्मा बाबा थोड़ी कोई टाइम कॉन्शियस हो गए, उन्होंने तो अपना काम किया और चल दिए। हम भी कर सकते हैं ऐसे, या नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आत्मा हूं, मैं भी रूह हूं, मुझे भी उतना ही ज्ञान मिला है जितना बाबा को मिला था। बाबा कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट तो ना तो गुलजार दादी को देते थे, ना ब्रह्मा बाबा को देते थे। कहते थे इनका कर्मों का हिसाब है, इनको खांसी आती है तो आए, इनको कैंसर होता है तो हो, ये खाना नहीं ठीक खाती है तो ये भुगतान करेगी, बाकी मैं थोड़ा सा इनके तन का यूज करने का किराया दे दूंगा। ऐसे बाबा कभी कभी सुना होगा आपने, भाड़ा दे दूंगा। इतना करता था, क्योंकि वो एहसान तो करेगा ना कि भाई मैं इसके तन में आता हूँ। माना उतना तो करेगा, जैसे 12 घंटे 16 घंटे आता है तो 16 घंटे का वो याद नहीं कर सकती दादी, बाबा कर सकते थे। दादी नहीं कर सकती तो दादी को उसका हर्जाना तो दे देता होगा। अब दोनों हो संपूर्ण हो गए, रथ रथ चले गए, और रथ गए हुए भी हमें 8 साल हो गए, ऐसा कह सकते हैं। लगभग 8 साल से बाबा नहीं आ रहे। 8 साल से अगर भगवान नीचे आ रहा था और वो अब नहीं आ रहा है, तो हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए?
सुनो, ये तो सारी हम भावनाओं की बात कह रहे हैं। स्थूल रूप में आता था ना वो, साक्षात आता था ना वो, सचमुच आता था ना, झूठा मूठा तो नहीं आता था ना, आता था। वो अब वो नहीं आता, सीधी सी बात है। उसकी एग्जिस्टेंस तो सर्वशक्तिवान है, एग्जिस्टेंस तो रहती है अंत तक, जब तक वो इस सृष्टि को, आत्माओं को वापस नहीं लेके जाएगा। अब मुझ आत्मा के पास क्या ऑप्शन है? अब इस समय पर हमें कर्म करना है, कर्म निभाना भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे बीच में से कुछ कुछ आत्माएं जाती जा रही हैं, उनका ज्ञान योग का पाठ समाप्त हो गया। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट, कि मैं आत्मा अगर आज शरीर छोड़ देती हूं तो मेरा जो पापों का हिसाब किताब है वो मैं विनाश नहीं कर पाऊंगी, जो बच जाएगा वो मुझे भोगना पड़ेगा। ठीक है, जन्म लेकर या जन्म लेते समय भी हो सकता है ना, आत्मा को भोगना है, माँ के पेट में भी भोग सकती है वो आत्मा। मेरे पास आज के समय पर बहुत गोल्डन चांस है कि मैं आत्मा संपूर्ण पाप विनाश कर सकती हूँ। मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सोचने की शक्ति है, जिससे मैं बाबा से जुड़ती हूँ और बाबा से कनेक्ट होकर बाबा की शक्तियों को ग्रहण करती हूँ। इसके बीच में मेरी सोच आती है, सोच से ही मैं जुड़ती हूँ, सोच ही मेरे रास्ते में रुकावट डालती है। संस्कार पुराने, इस संसार की बातें, शरीर का जो भी हिसाब किताब हो, लेकिन मैं अगर बाबा की याद को बढ़ा लेता हूं तो वो सब आहिस्ता 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 समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि योग से पाप विनाश होते हैं। ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं संपूर्ण पाप विनाश कर लूं अपने, आज के समय तो कह सकते हैं। संभव है ना, इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है, स्टेटस का कोई फैक्टर नहीं है, अमीर गरीब का कोई फैक्टर नहीं है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। मैं आत्मा कर सकता, मैं शुद्ध पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूं। क्या मैं इस में टिक सकती हूँ, इस संकल्प में? कितना समय टिक सकती हूँ? हम कोशिश करते हैं, हम अपनी दोनों पॉइंट्स को आज अनुभव करेंगे कि रूहानियत में रहना और प्योरिटी दो ही तरह की है। अगर हम इसको अच्छे से मोटे रूप में भी समझ लें कि प्योरिटी एक है शरीर की प्योरिटी, शरीर की शुद्धि, जिसको हम नहाना धोना कहते हैं, बाल धोना कहते हैं, पैर हाथ पैर धोना, शरीर की शुद्धि। दूसरी है शरीर के थ्रू जो हम विकार करते हैं, काम क्रोध, उसमें काम नहीं, सब, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी, सब, वो है अशुद्धि। ठीक है, अब अगर मैं आत्मा संकल्पों की शुद्धि प्योरिटी को पकड़ लेती हूँ, मजबूती से अपनी सोच को कंट्रोल कर लेती हूँ, तो चाहे विकार की दुनिया हो, चाहे शरीर के कष्ट हो, मैं आत्मा देह से न्यारी हो जाती हूँ और देही बनती चली जाती हूँ, तो ये सब प्रभाव रहित होते चले जाते हैं। इंसानों के प्रभाव, विकारों के प्रभाव और वस्तुओं के प्रभाव, यही तो रोकते हैं, यही तो रास्ता रोकते हैं ना हमारा। मैं अगर आत्मा आत्मिक स्वरूप में ज्यादा टिक जाती है, तो आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए जब मैं आत्मिक स्वरूप में अभ्यास करती हूँ तो मेरे थॉट्स आते हैं, संकल्प आते हैं, वो संकल्प मेरी आत्मिक स्थिति को बिगाड़ देते हैं। फिर मैं कुछ कुछ और सोचने लग जाता हूँ, फिर मेरे को देह अभिमान आ जाता है, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, वो सो ऐसा कह देता था, मेरी तो बेइज्जती हो गई,
ऐसे आता है संकल्प ना, फिर वो बात वहीं दुनिया की बातों में चली जाती है। मैं अगर एक थॉट लेता हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, तो इसको मैं आत्मा कितनी देर ले सकती हूं? एक 3 ही संकल्प हैं, 3 संकल्पों में हम 3 मिनट टिकने की कोशिश करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या करना है? मैं ये स्पष्ट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो दूसरी चीज मन में आनी निश्चित है। इतना कोई बहादुर नहीं है इस दुनिया के अंदर आज कि वो ये नहीं सोचे और उसके मन में कोई दूसरी बात नहीं आए। ये नहीं संभव है इस दुनिया में। ठीक है, तो हम बहुत स्लो, बहुत धीमे धीमे संकल्पों को बहुत धीमे करना है। योगी विजयी वही है जिसने अपने मन के संकल्पों की गति को कंट्रोल में रखकर उसको मिनिमाइज कर दिया, न्यूनतम स्तर पे ले आया है। जैसे सतयुग में बस 1 मिनट में 2-4 संकल्पों से ही काम चल जाता है, और आज 30 से भी नहीं चल रहा। ठीक है, संकल्प रचेंगे तो ही उस संकल्प का बेनिफिट है। और उस संकल्प की कितनी गहराई है फिर, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। तो शांति की शक्ति बढ़ेगी, प्रेम की शक्ति बढ़ेगी और सुख बढ़ेगा। बीज डाल रहे हैं हम 3 संकल्पों का आत्मा में, मन में। मैं क्या कर रहा हूं? बीज डाल रहा हूं। बीज डालते 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 वो बीज मेरे अंतर मन में जाएगा, अंतर मन उसको स्वीकार करेगा, और वो जो बीज होगा अंतर मन में जाएगा शांति का। किसका? इसमें सोने का जिसको भी संकल्प आए, ये बिल्कुल साफ बात है, बाबा ने बोली है कि जो भट्ठी में सोता है, जो क्लास में सोता है, वो महापाप है। मान लिया आपको आ जाता है, किसी को भी, क्योंकि मैं जो भी देखो, जो हम इतनी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और हम चुपचाप रहें, स्पष्ट बोल भी ना सकें, बुरा तो लग ही जाएगा। आप 100 बैठे हो, उसको 2 को बुरा तो लग ही जाएगा, और बुरा तो उसी को लगता है जो वो कृष्णा माता जी के वो 13वीं पे बैठे थे, वहां भी 2-3 सो रहे थे आगे आगे लाइन में ही, पुराने थे। शांति तो बहुत थी वहां, क्योंकि वो तो इतनी गहरी शांति सभा बना दी थी कि ये संभव है कि नींद आ जाए, पर सोना तो नहीं था, नहीं तो श्रद्धांजलि कैसे दोगे? देने क्या आए थे? श्रद्धांजलि के लिए आए थे ना। तो फिर वो मेरा स्विच ऑफ हो गया तो वो तो प्रकंपन वहां जाएंगे ही नहीं, कैसे जाएंगे? ठीक है, अब हम सोचेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप। शांति, प्रेम और सुख की अनुभूति करेंगे। बहुत सुंदर विधि है ये। संकल्पों से सिद्धि मिलती है, फिर उसके बाद ये स्थिति आ जाती है कि हम जो सोचेंगे वही होने लगेगा। चलिए, इसमें कोई म्यूजिक नहीं है, कोई गीत नहीं है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप। रस लेना है शांति का, रस लेना है प्रेम का, रस लेना है सुख का। चलिए, सीधे बैठो, कमर सीधी करो, गर्दन सीधी रखनी है, आंखें खोलनी है, मन की शक्ति को बढ़ाना है,
मन की शक्ति में 3 थॉट्स शक्तिशाली होकर रचने हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। बहुत अंतर्मुखी अवस्था में आएंगे, भीतर में चले जाएंगे, मस्तिष्क के बीच में चले जाएंगे। मस्तिष्क के बीच में बिल्कुल भी बाह्य संकल्प, बाह्य मुक्ता और इन 3 संकल्पों के अलावा कुछ भी नहीं। तरंगे फैलने लगेगी मस्तिष्क में शांति की, प्रेम की तरंगे फैलने लगेंगी मस्तिष्क में, सुख भरी तरंगे फैलेंगी, संपूर्ण सृष्टि में फैलेंगी। शरीर के हर हर अंग को, हर कोशिका में जाएंगी ये शक्ति। फिर जो तरंगे फैलेंगी वो तरंगे संपूर्ण सृष्टि में फैलती हुई वापस आएंगी आपके पास। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। देह से बिल्कुल, देह को प्रकाश का देख लो, देह से शांति के प्रकंपन फैलते हुए महसूस करो। प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं।
ओम शांति। देह की विस्मृति होती चली जाए, उसके लिए देह को हम प्रकाश का देखेंगे। सिर से पांव तक, ये पांव तक बिल्कुल सिर से संपूर्ण प्रकाश का शरीर। ये लाइट है मेरे, ना हड्डी मांस है, ना इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल प्रकाश का शरीर। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, ऐसे फील करेंगे। लगातार 3 मिनट कर सकते हैं। आंखें खोलकर करेंगे, विजुलाइज करेंगे। मानसिक तस्वीर, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता की रॉयलिटी क्या होती है कि मैं आत्मा पवित्रता के स्वरूप में टिक जाऊं, मैं संपूर्ण पावन बन जाऊं। तो जब मैं प्रकाश का लाइट का शरीर देखती हूं, तो ये संपूर्ण प्रकाश का लाइट का शरीर और उसके बीच में चमकती हुई बिंदु, कुछ नहीं भी अच्छा अनुभव। आंखें बंद करके कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल पक्का स्पष्ट है, आपको समझ होनी चाहिए सबको कि आंखें बंद करके कुछ भी प्रकाश का लाइट का शरीर नहीं देख सकते आप। देह अभिमान आंखें खोलकर आता है, तो देह अभिमान नष्ट भी आंखें खोलकर ही करना है। चलिए अब व्हाइट लाइट में करेंगे। प्रकाश का शरीर फील करो, ऐसे जैसे ये ऊपर बल्ब है, बिल्कुल ऐसी लाइट का ये पूरा संपूर्ण प्रकाश का शरीर है। और प्रकाश के शरीर में चमकती हुई मणि महसूस करो। महसूस करते करते संकल्प करेंगे, लगातार करेंगे। मैं परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूं। बाबा से परमात्म किरणें, लाइट माइट आ रही है, मुझ आत्मा में भर रही है और संपूर्ण सृष्टि की हर आत्मा के पास वो लाइट की किरणें जा रही हैं। उनको मैसेज जा रहा है, बाबा का संदेश मिल रहा है। मैं परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूं। बिंदु बाबा देखो, बाबा से आती हुई लाइट माइट देखो, स्वयं को प्रकाश का शरीर, प्रकाश के शरीर में चमकती मणि, चारों ओर फैलता हुआ परमात्म संदेश और संकल्प बार बार, मैं परमात्म संदेशवाहक फरिश्ता हूं।
बहुत तेज लाइट आ रही है ऊपर से बाबा से। दिव्य प्रकाश बाबा से आ रहा है। मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। मेरी लाइट बहुत तेज हो रही है। मेरी दिव्यता बढ़ती जा रही है। बहुत तेज चमकती हुई मैं आत्मा। कभी बाबा की लाइट को देखो, कभी बाबा से आती लाइट को देखो, कभी स्वयं की लाइट को देखो, कभी चारों ओर फैलती हुई लाइट बहुत दूर दूर तक। मैं परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता, परमात्म संदेश फैला रहा हूं। सर्व आत्माओं को सकाश दे रहा हूं मैं फरिश्ता। बाबा से लाइट लेकर सबको दे दो। सुंदर मानसिक तस्वीर के रस में खो जाएं। बहुत सुंदर रंग बिरंगी किरणें बाबा से आ रही हैं। उन सब में शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्तियां भरी हुई हैं। मुझ आत्मा को दिव्य बना रही है। मुझसे चारों ओर संपूर्ण सृष्टि की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। मैं बाबा से जुड़ी हूँ। मुझसे संपूर्ण सृष्टि की आत्माएं जुड़ी हैं। मैं सबको संदेश दे रही हूँ। दुआएं कमा रही हूँ मैं, पुण्य जमा कर रही हूँ। बाबा, कितना आसान है दुआएं और पुण्य कमाना। आप देते जा रहे हैं, मैं आत्मा स्वयं में भरकर सबको बांट रही हूँ। प्रभु प्रसाद दे रही हूँ मैं सबको। सब आत्माएं सृष्टि की ऊपर देख रही हैं। ये कहाँ से प्योर एनर्जी, सुख, शांति, प्रेम भर भर कर आ रहा है। सर्व आत्माओं के दुख दर्द दूर हो रहे हैं। मैं मास्टर रहम का सागर हूँ। उसी मानसिक तस्वीर को देखते हुए मैं मास्टर रहम का सागर हूँ। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।
ओम शांति। कोई भी अभ्यास शक्ति देता है। बुद्धि को बंद करके बाबा को याद करना बहुत साधारण योग है, लेकिन जब हम अच्छे गहरे अशरीरी बन के विदेही बन के अभ्यास करते हैं तो बुद्धि रमा हो जाती है, बुद्धि उसमें रस लेने लगती है। क्योंकि बुद्धि, जैसे बाबा कहते पत्थर बुद्धि हो गई, उसको रमा करना है, मुलायम करना है, उसे सॉफ्ट बनाना है, उसे रूहानियत से भरना है, उसे पवित्रता का बल मिलना है। तो हम बार बार जब अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे किसी की उंगलियों में दर्द होता है ना, किसी के बिल्कुल नहीं होता है, फिर कोई ऐसे 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 करके रोज करता रहता है और फिर उसके भी दर्द होना बंद हो जाता है। आत्मा जो है वो पिछले 5000 साल से आराम तलब बन गई है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, मौज कर रही है। 2500 साल तो संपूर्ण मौज की, 3 युगों तक की बल्कि। तो आत्मा को वो करने में मेहनत लगती है ना? जैसे कोई योगा करता है, प्राणायाम करता है, मेहनत लगती है। जबकि कुछ करना नहीं है, सांस लेना है, छोड़ना है, उन्हें कहो 100 बार करना है तो भी उनको मुश्किल लगता है, कैसे करें 100 बार, थक जाते हैं। जबकि रोज ही ले रहे हैं। ऐसे ही हम रोज ही सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचना, सोमानधारी बनना, अच्छे अभ्यास करना, उसमें मेहनत है, उसमें थक जाते हैं। वो थकावट नहीं है, वो तो रोग नष्ट हो रहे हैं, मन के रोग नष्ट हो रहे हैं, तन के रोग नष्ट हो रहे हैं। जितना जितना हम प्रकाश के लाइट के शरीर का अभ्यास करते हैं, मेहनत है इसमें, ये बात ठीक है, लेकिन 2-3 मिनट करके, बार बार प्रैक्टिस करके, फिर दिन में 3 बार करने की प्रैक्टिस कर लो। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को। फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते ही क्या होता है, बहुत सारे शरीर के रोग नष्ट होने लग जाते हैं। ऑटोमेटिकली बहुत सारी आत्माओं से कर्मों का हिसाब छूट जाता है, क्योंकि उसको पवित्र प्रकंपन मिलते हैं। मस्तिष्क में बहुत उच्च कोटि की तरंगे फैलने लगती हैं। देह और देह के संबंधों के जो हमारे बहुत मनमुटाव है वो मिटने लग जाते हैं, क्योंकि फरिश्तों का कोई किसी से मनमुटाव होता ही नहीं है। फरिश्ते सदा परमात्म संदेशवाहक फरिश्ते ही होते हैं, क्योंकि वो आते हैं, बाबा का काम करते हैं और चले जाते हैं। उनके अंदर देह अभिमान नहीं होता है, क्योंकि वो लाइट के होते हैं, प्रकाश के होते हैं, हड्डी मांस के होते ही नहीं है। वो धरती से ऊपर होते हैं, वो उड़ते हैं हमेशा, वो धरती पे रहते ही नहीं, उनको देह अभिमान होता ही नहीं। तो बार बार जब हम ये प्रकाश के लाइट के शरीर का अभ्यास करते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। बहुत सारे नाम मान शान के अंदर जो हमें बातें आ जाती जिससे दुख दर्द आता है, वो आना बंद हो जाता है। मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे शांति मिलनी चाहिए, मुझे प्रेम मिलना चाहिए, मुझे शक्ति मिलनी चाहिए, मुझे धन दौलत भी तो मिलनी चाहिए ना, मुझे अच्छी सेहत मिलनी चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते मिलने चाहिए। किससे मिलने चाहिए? कौन देने वाला है इस दुनिया में? बीज रूप कौन है? बाबा। और मैं कौन हूं? मास्टर बीज रूप। ठीक है, अब हम एक थॉट में रुकेंगे। मैं मास्टर बीज रूप हूं, बीज रूप बाबा से जुड़ा हूं, बीज रूप बाबा से मुझे सब कुछ मिल रहा है। बहुत गहरी भावना से, बहुत सच्ची भावना से, बहुत सत्यता से मन में भरते जाएंगे। बाबा से मुझे शांति मिल रही है, बाबा से मुझे पवित्रता का बल मिल रहा है, बाबा से मुझे ज्ञान मिल रहा है, बाबा से मुझे प्यार मिल रहा है, बाबा से मुझे सुख मिल रहा है, बाबा से मुझे शक्ति मिल रही है, बाबा से मुझे दिव्य बुद्धि मिल रही है,
बाबा से मुझे सर्व गुण मिल रहे हैं, बाबा से मुझे सर्व शक्तियां मिल रही। ठीक है, सब कुछ बाबा से लेना है, क्योंकि वो बीज रूप है। इस सृष्टि में जितने सुख साधन है, जितनी भी आनंद की वस्तुएं, वो सब कहां से निकली हैं? बाबा से निकली है। बाबा कौन है? सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के मालिक, बीज रूप। बीज ऊपर है और सृष्टि नीचे है। ठीक है, अब हम इस विजन के अंदर 5 मिनट रुकते हैं, विजन बनाएंगे। विजन, विजन बहुत शक्तिशाली होता है। जो विजन बन जाता है, विजन ही दुख दर्द दे रहे हैं आजकल सबको। मेरे मन में ये आया, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। वो क्या आया था? वो विजन आया था। तो हम क्या करेंगे? सुंदर विजन बनाएंगे और सुंदर प्राप्ति स्वरूप की डोज लेंगे। दिन में 3 बार ले लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। मात्र ये भट्टी इस समय की नहीं है, ये जीवन भर की भट्टी होती है हमारी, कि हमें करते ही रहना है, रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है। प्राप्ति स्वरूप की 3 खुराक लेंगे हम, सुबह दोपहर शाम। ध्यान रखेंगे, रोज लेंगे, रोज लेनी है। 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है कि प्राप्ति स्वरूप की खुराक कभी मिस ना हो, और दूसरा, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, इसकी खुराक बहुत जरूरी है। ये जो पता नहीं वाला काम है ना, ये खत्म कर देना है कि पता नहीं क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। वो क्यों मन में आता है? क्योंकि ये खुराक नहीं ले रहे कि सब कुछ अच्छा होगा, बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, भाग्य विधाता मेरे साथ है, तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। इसको क्यों 3 खुराक लेनी होती है? ये 4 घंटे बाद विस्मृति होनी शुरू हो जाती है। ये भी भूल जाता है कि बाबा मेरे साथ है, तभी तो दुख दर्द आता है। अगर मेरे को दुख आ रहा है तो माना बाबा मेरे साथ, माना मेरी स्मृति में नहीं है। उसकी शक्तियां तो काम करती हैं, लेकिन अगर मेरी स्मृति में नहीं है तो शक्ति काम नहीं करेगी। तो स्मृति से क्या आता है? शक्ति आती है। समर्थी बाबा कहते हैं ना इसको। चलिए, आप एक बहुत पावरफुल डोज लेते हैं हम 5 मिनट की, फील करेंगे और संकल्प करेंगे, मैं मास्टर बीज रूप हूं। सीधा बुद्धि परम धाम में बीज रूप बाबा के पास, बीज रूप बाबा को विजुलाइज कर लो। जो जितना बाबा को देखता है उतना बाबा को जानता है। मैं मास्टर बीज रूप हूं, बीज रूप बाबा है। बाबा से मुझे ऐसे तरंगे बना ले, ऐसे किरणें बना लेंगे। शांति की किरणें आ रही हैं, पवित्रता की किरणें आ रही हैं। 8-10 किरणें बना लो बाबा से। उस किरणों से सब कुछ मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। शांति, पवित्रता, दिव्य बुद्धि, बाबा का प्यार, सुख, बाबा की शक्ति, खुशी, आनंद, सेहत, अच्छे रिश्ते। जो संकल्प करेंगे वही बाबा से आएगा। बहुत शांति मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत सुख साधन समृद्धि मिल रही है, बहुत अच्छी सेहत मिल रही है मुझे बाबा से, बहुत अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं, जीवन के सब सुख साधन मिल रहे हैं। बाबा का प्यार मिल रहा है, सुंदर भाग्य मिल रहा है चारों युगों के लिए।
दिव्य लाइट माइट सब कुछ मिल रहा है। भर लो सब कुछ बाबा से। मैं रूह, चमकती हुई बिंदु, सुप्रीम रूह से जुड़ी हुई हूँ। मैं मास्टर बीज रूप बाबा से जुड़ी हुई हूँ। बस वो संकल्प, सारी प्राप्तियों के संकल्प लेकर फिर उस मानसिक तस्वीर को देखते जाओ। बस वो बाबा से आता जा रहा है, मुझ में समाता जा रहा है, और फाइनली जो कुछ मुझे बाबा से मिल रहा है मैं सर्व आत्माओं को दे रही हूँ। दाता बन जाओ, महादानी बन जाओ। भाग्य विधाता बन जाओ। ओम शांति। इसके रिवर्स में मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं सोचना है, तो ये काम करेगा अभ्यास। किसी के समान क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि वो साथ में नेगेटिव ऊर्जा जनरेट कर रहा है। इस सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में नेगेटिव ऊर्जा है। पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ पर है? केवल बाबा के पास और परम धाम में। सृष्टि में और कहीं भी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, क्योंकि आत्माओं की ऊर्जा है। आत्माएं सारी कमजोर हो गई हैं, प्रकृति कमजोर हो गई है, आत्माओं में पवित्रता का बल है ही नहीं, तो इसलिए उनकी शक्ति जो कमजोर हो गई है, तो वो सारी ऊर्जा क्या है?
बीमारी की, दुख दर्द की, परेशानी की, लड़ाई की, युद्ध की, अहंकार की, लोभ की, कमाई की, ये की, वो की, धोखाधड़ी की, झूठ की, ये सब ऊर्जा फैल रही है। तो जैसे हम जिस किसी आत्मा से 15 मिनट फोन पर बात करते हैं, वो आत्मा की ऊर्जा मेरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी, अगर मैंने उस समय अपने सोमानों को स्मृति में नहीं रखा। ठीक क्लियर है ये पॉइंट, कि मैं आत्मा जब जिससे भी बात करती हूँ या जिसके बारे में सोचती हूँ, उसकी ऊर्जा मेरे पास आ जाती है। संपूर्ण सृष्टि नेगेटिव ऊर्जा से चल रही है, माना दुख दर्द से चल रही है, ऐसे कह सकते हैं। तो जितनी कमजोरी है वो जैसे ही आएगी वो आत्मा से मेरे पास, क्योंकि वो आत्मा दुख दर्द में है, 15 मिनट आपने बात की, उसकी सारी एनर्जी, या तो आप उसे एनर्जी दोगे, और अगर आप उसे एनर्जी दोगे तो आप 15 मिनट बात ही नहीं करोगे। और अगर सुन भी कहीं मजबूरी में सुनना भी पड़ता है तो अपने 15 मिनट सुमानधारी स्वरूप को जागृत करके रखना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मेरे, ये बात तब याद आती है जब मैं इसमें दिन में इसकी कई खुराक लूं। ठीक है, हम खुराक लेते हैं 108 संकल्पों की, ऐसे 2 3 4 मिनट करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मेरे साथ हैं। नॉर्मली हमें 108 संकल्पों की सुबह, 108 संकल्पों की शाम को खुराक 2 लेनी ही चाहिए, तब ये काम करती है। स्मृति रहेगी तो शक्ति आएगी, स्मृति नहीं रहेगी तो शक्ति नहीं आएगी। चलिए संकल्प करेंगे, आप गिनेंगे नहीं, मैं आपको स्टॉप करूंगा तो आप, हो गए काम। आपको सिर्फ लेना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मेरे साथ हैं।
रस आना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस संसार की सर्वोच्च सत्ता सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इस संसार की विश्व रचयिता की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। ओम शांति। इसका क्या प्रभाव होता है? जैसे हम किसी भी थॉट को, किसी संकल्प को, किसी सोमान को बार बार दोहराते हैं, तो वो बाह्य मन से दोहराते हैं, कॉन्शियस माइंड से दोहराते हैं, और वो जैसे ही हम बार 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 दोहराते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन उसको स्वीकार कर लेता है। वो जैसे ही स्वीकार करता है तो वो उन संकल्पों के आधार से हमारे जीवन के साथ साथ उसी अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर देता है। मन मान जाता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मन मान जाता है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मन मान जाता है कि सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आसपास भी माया का कोई रूप आ नहीं सकता। सर्वशक्तिवान अगर साथ है तो इस संसार में हार हो नहीं सकती, और सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां अगर मेरे साथ हैं तो मुझे जैसा महावीर, मुझ जैसा महान योगी कोई हो नहीं सकता। ऐसी गहरी फीलिंग में चले जाना है कि सोचना है कि ये मैं हूं, और अंतर मन उसको क्या करेगा? स्वीकार करता चला जाएगा कि ये मैं हूं। और ये काम दिन में जब हम बार बार करते हैं, ऐसे ही 5 बार सोच लिया दिन में, थोड़ी देर बाद फिर 5 बार सोच लिया, फिर 5 बार सोच लिया, कुछ ऊंचे ऊंचे सोमानों संकल्पों को सदा रचते रहना है। एक लास्ट वाला जो 26वां हमारा सोमान है, मैं परम पवित्र, शक्तिशाली, महान योगी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इसको ऐसे ही हर घंटे में 5-7 बार रचते ही महान योगी स्वरूप तैयार होने लग जाता है। विश्व कल्याणकारी स्वरूप तैयार होने लग जाएगा। आपकी कमजोरियां नष्ट होने लग जाएंगी। परम पवित्र, पवित्रता का बल आने लगेगा। आपको फीलिंग आएगी कि मैं परम पवित्र आत्मा। 5 बार रिपीट करते हैं इसको, याद है सबको? मैं परम पवित्र,
शक्तिशाली, महान योगी, विश्व कल्याणकारी आत्मा। 5 बार करेंगे। तीन मिनट का एक और अभ्यास कर लेते हैं। परमात्म किरणें केवल बाबा के बच्चों के पास हैं। ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं, ये बात केवल बाबा के बच्चे जानते हैं। उनकी प्रॉपर्टी है, ये बाबा ने उनको अधिकार दे दिया है कि बच्चे तुम जो चाहो वो मुझसे ले सकते हो। तो बाबा परमात्म किरणों के अंदर संपूर्ण शक्तियां, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां भरी हुई हैं। निरंतर पाप विनाश करने की विधि, बहुत फास्ट पाप विनाश करने की विधि क्या है? बाबा की प्योर एनर्जी को, परमात्म किरणों को अपने में समाते जाओ। संकल्प करो, विजुअलाइज करो, मानसिक तस्वीर बनाओ, उस मानसिक तस्वीर के अंदर स्थिर हो जाओ। ज्यादा समय ये ना स्थिर हो सकते हैं, ना आत्मा रह पाती, लेकिन एक एक 2-2 मिनट करके उसको बढ़ाते चले जाओ। 3 मिनट तक बढ़ा दो, 3 मिनट बहुत होते हैं। परमात्म किरणों की लाइट माइट जो है, अगर आत्मा के ऊपर 3 मिनट भी आ जाए तो 50-60 डिग्री का सूर्य बाहर निकला हुआ और आप जाके धूप में खड़े हो जाओ तो 3 मिनट में ही काम हो जाता है। ठीक इसी तरह वो ज्ञान सूर्य है, वो पवित्रता का सूर्य है, वो सर्वशक्तिवान है, उसके ठीक नीचे खड़े हो जाना है 3 मिनट। 3-3 मिनट करके दिन में 10-20 बार खड़े हो जाओ तो भी उसकी ऊर्जा हमारे में भरने लगेगी। इसमें थॉट्स, स्वमान, इनको भी रचने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है जब मानसिक तस्वीर स्थिर होने लग जाती है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे आ जाओ, बिल्कुल ऐसे जैसे बाबा देखो, स्वयं आत्मा देखो। बाबा से आती हुई परमात्म किरणें महसूस करो। प्योर एनर्जी बाबा से आ रही है, लाइट माइट आ रही है। दिव्य बुद्धि बाबा से बहुत बार दिन में लेनी है। दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, और वो परमात्म किरणों में सब कुछ समाया हुआ है। सोचना है परमात्म किरणें निरंतर मेरे ऊपर आ रहे हैं, और मन की तस्वीर से देखना है कि वो किरणें स्पष्ट मेरे अंदर भरती जा रही है।
अब अंत में बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएंगे, एकांतवासी बन जाएंगे, बिल्कुल स्वयं में ही एकाग्र हो जाएंगे। सारी शक्ति, सारी सोच को मस्तिष्क के भीतर ले चलेंगे। मेरे मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश चमक रहा है। परमात्म किरणें फैल रही है मस्तिष्क में। मेरे मस्तिष्क में मैं आत्मा हूं। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु अब सीधा बाबा के पास जा रही हूँ। परम धाम, लाल सुनहरा प्रकाश, चमकता हुआ बाबा। बाबा गुड इवनिंग बाबा, नमस्ते बाबा। प्यारे बाबा, आज मेरी यह भट्ठी बाबा बहुत सुखदाई बन गई है। जैसे बाबा आप ही सब कुछ सिखा रहे थे, आप ही सब कुछ समझा रहे थे। मेरा दिव्य प्रकाश बहुत तेज हो गया है बाबा। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, सबके दुख दर्द दूर कर दो बाबा। बाबा, सबको आपका प्यार मिल जाए बाबा। बाबा सब आत्माएं सुखी हो जाएं। आपका हाथ, आपका साथ सदा मेरे सिर पर है बाबा। शुक्रिया शब्द तो बाबा आपके लिए मेरे लिए छोटी बात है। हमारा तो प्यार जन्म जन्म का साथ है बाबा। आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। बाबा का प्यार, बाबा की याद, बाबा की शक्तियाँ सदा मेरे साथ हैं।
तू मेरे साथ है शिव बाबा, सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा, जब तू मेरे साथ है शिव बाबा, सर पे तेरा हाथ है। विश्वास मेरे मन का तेरे साथ का रंग लाया, विश्वास मेरे मन का तेरे साथ का रंग लाया, विश्वास मेरे मन का तेरे साथ का रंग लाया, विश्वास मेरे मन का तेरे साथ का रंग लाया। भक्तों का रक्षक बन भगवान खुद आया, भक्तों का रक्षक बन भगवान खुद आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार